वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस, जिसमें कि हम लोग एक थ्योरम लिए हुए हैं। इससे पहले जो थ्योरम करवाए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। वैसे ही ये भी थ्योरम हमारा, इसमें बोला गया है कि मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब D1 और D2 दो ऐसे हमारे डिफाइन, मतलब डिफाइन करता है, मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन। तो D1 एंड D2 दो डिस्टेंस फंक्शन है जो कि मैट्रिक्स है किस पे, एक्स पे। और एक्स की एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जैसे एलिमेंट है। देन तब हमें क्या प्रूफ करनी होगी, अगर ऑटोमेटिकली ये हमारा मैट्रिक्स है तो प्रूफ क्या करनी होगी, तो कुछ डिफरेंट तरीके से हमारा डिफाइन किया गया है डी। क्योंकि देख पा रहे हैं डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, D1 एक्स वाई प्लस D2 एक्स वाई। इस फॉर्मेशन में अगर डिफाइन रहेगा तो क्या वो मैट्रिक्स होगा, ये हमें प्रूफ करनी है। सिंपल बोला गया कि D1 और D2 दो मैट्रिक्स है, ठीक है, किस पे, एक्स पे। देन हमें दिखानी D भी जो होगा वो मैट्रिक्स होगा। और D किस तरीके से डिफाइन है, तो D1 का कॉम्बिनेशन और D2 का कॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू ये हमारा डिफाइन है। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। एंड जो भी मेरे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। एक्चुअली में थ्योरम है तो प्रूफ बोलेंगे, सॉल्यूशन भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है एक्चुअल में, हमें यहाँ लिखनी होती है कि सिंस, मतलब जो गिवन दिया हुआ है ना, सिंस D1 एंड D2 और टू मैट्रिक, दोनों मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक ऑन किस पे, एक्स पे। मतलब बोल सकते हैं कि दोनों हमारा सेटिस्फाई करेगी, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स therefore D1 and D2, therefore D1 and D2 are satisfying the conditions। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, तो दोनों का कंडीशंस हमें लिखनी होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, D ऑफ एक्स वाई, तो D1 एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। D1 के लिए लिख रहे हैं, ठीक। एंड हम यहीं पे लिख देंगे बगल में D2 के लिए भी, D2 एक्स वाई जो होगा ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक। सेकेंड वन है कि D1 एक्स वाई जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, कब, वो साइड का इम्प्लाइज होता है x इक्वल टू वाई। इसी तरीके से इसको भी लिखना होगा, D2 एक्स वाई जो होगा ये भी हमारा इक्वल टू 0 होगा, एंड वो साइड इम्प्लाइज का साइन होगा x इक्वल टू वाई। एंड देन थर्ड वन क्या होगा कि D1 एक्स वाई जो है ये हमारा इक्वल टू क्या होगा, D1 वाई एक्स, ठीक है। एंड D2 एक्स वाई जो होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल, D2 वाई एक्स के इक्वल, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई, कहाँ का एलिमेंट होगा, तो एक्स का एलिमेंट। यहाँ पे भी होगा एक्स वाई, कहाँ का एलिमेंट होगा, एक्स का एलिमेंट। यहाँ भी एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा सारे, ठीक है। ये हमारा कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। देन फोर्थ वन में क्या है हमारा, तो यहाँ पे आती है D1 एक्स वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा किससे, D1 एक्स जेड प्लस D1 जेड वाई से, ठीक है। एंड करके लिखेंगे, ये D2 भी यही सेटिस्फाई करेगा। D2 जो होगा मतलब D2 एक्स जेड प्लस, सॉरी लेस देन ना, D2 जेड वाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स वाई जेड कहाँ के एलिमेंट होंगे, सारे एक्स के एलिमेंट होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये चार प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल, हमें सिंगल में प्रूफ करनी होगी, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो होगा क्या, चारों सेटिस्फाई, मतलब डी जो होगा वो चारों प्रॉपर्टी सारे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि देखिए डी ऑफ एक्स वाई जो है वो हमें दिखानी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग राइट साइड से लेके चलते हैं, मतलब ये राइट साइड, इसके जो भी डिफाइन जिस तरह से दिए जाते हैं, तो ये वाला राइट साइड। सिंस क्या है कि D1 एक्स वाई अगर लेते हैं तो D1 एक्स वाई देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड D2 एक्स वाई लेते हैं, राइट साइड में जो दिया हुआ है यही टर्म ले रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स वाई।
बिलोंग्स टू एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ D1 एंड D2, सकते हैं D1 और D2 के डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है। देन तो क्या हुआ कि दोनों, देखिए दोनों पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। तो अगर दोनों पॉजिटिव को हम अगर ऐड करते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव ही देगा ना, सॉरी यहाँ पे ऐड लिख दे रहे, दोनों का रिजल्ट तो क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब क्या, दिस इक्वल टू दिस, तो हम बोल सकते हैं दैट इज डी ऑफ एक्स वाई जो हुआ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट पार्ट देखिए कितना इजीली प्रूफ हुआ, दोनों के हेल्प के थ्रू प्रूफ हो गया, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में हमें क्या करनी है, सेकेंड में डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और ये इम्प्लाइज करेगा, क्या करेगा, डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे लिख सकते हैं D1 एक्स वाई प्लस D2 एक्स वाई ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ऑल्सो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हम इरेज कर दें, इरेज कर दें, देखिए डेफिनेशन के थ्रू ही सारा हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब डेफिनेशन ऑफ D1 और D2 के थ्रू। तो ये देख पा रहे हैं, यहाँ इसके नीचे ही जस्ट लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या होगा, इस ये D1 XY, तो D1 XY जो था वो क्या था, D1 XY इक्वल टू 0 था ना, सेकेंड वाला जब पार्ट देख रहे थे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये जो है वो इक्वल टू 0, और व्हेन कब x इक्वल टू y रहता है, ठीक। तो ये ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं D1 XY जो होगा ये हमारा हो जाएगा 0, और ये भी टर्म जो है ये भी हमारा क्या है कि D2 XY भी हमारा है 0। नहीं तो वैसे देखा जाए तो दो टर्म को कोई चीज़ भी एडिंग करेंगे, ठीक है, ये भी पॉजिटिव टर्म ये भी पॉजिटिव टर्म फर्स्ट में ही देखें, दोनों को एडिंग करेंगे तो 0 होगा, मतलब क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0 होगा, तभी जाकर बोल सकते हैं कि एडिंग 0 होगा हमारा, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। देन ये हमारा दिस इक्वल टू 0 था, तो ये इम्प्लाइज कर रहा था क्या, x इक्वल टू वाई, देखिए ये इक्वल टू 0 था, मतलब दिस इम्प्लाइज कर रहा था, ऑल्सो ये भी इम्प्लाइज कर रहा था x इक्वल टू वाई, मतलब बोला जाए तो इम्प्लाइज कर रहा है x इक्वल टू कम्प्लीटली y, दोनों x लिखेंगे, y की जगह पे y लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इसको रिवर्स में लेके चलेंगे, तो यहाँ से हम इधर जाएंगे, इधर से फिर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर इधर, एंड ये इम्प्लाइज मतलब बोथ साइड इम्प्लाइज का साइन हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट भी इजीली हो जाता है प्रूफ, ठीक है। यहाँ डिफिनेशन के थ्रू आ गया हमारा, वो डिफिनेशन नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे ना यहाँ पे ये वाला, दिस वन लिख देंगे क्या, दैट इज या तो देयरफॉर लिखिएगा, देयरफॉर D1 और D2 और मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स है, इस वजह से ये हमारा कंडीशन बन रहा है, ठीक। देन थर्ड वन में क्या है, तो डी ऑफ एक्स वाई जो होगा इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स प्रूफ करना होगा। डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे क्या लिखा हुआ, D1 एक्स वाई प्लस D2 एक्स वाई, ये लिखा हुआ है। नहीं तो D1 एक्स वाई, तो D1 एक्स वाई जो है इसके जगह पे D1 वाई एक्स लिख सकते हैं डिफिनेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे भी वाई एक्स लिख सकते हैं, वो बोल सकते हैं D1 D2 और मैट्रिक है, इस वजह से। देन तो ये इस टर्म को क्या बोलेंगे, डी ऑफ वाई एक्स, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, हो गया थर्ड पार्ट प्रूफ। देन फोर्थ वन भी इजी है, देखिए कैसे करना होगा। फोर्थ के लिए आपको लेट मानना पड़ेगा, जो कि एक्स वाई और जेड तीन एलिमेंट होंगे, जो कि हमारा एक्स का एलिमेंट होगा, ठीक है। वी नीड टू शो दैट क्या दिखानी होगी, तो ये दिखाना होगा कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ये लेस देन इक्वल होगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, इसी से ना लेस देन इक्वल होगा। तो हम कहाँ से चले, तो यहाँ से चलते हैं डी ऑफ एक्स वाई से चलेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है तो इस वन डी ऑफ एक्स वाई
तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है हमारा, d1 xy प्लस d2 xy, ये दिया हुआ है। देन तो ये जो है हमारा d1 xy, तो d1 xy जो है इसमें हम बोल सकते हैं क्या, ये वाला टर्म जो है ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है। जब मैट्रिक्स रहता है तो सेटिस्फाई करता है ना, क्या हो जाएगा ये ऑल्सो d1 xy लेस देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल किससे होता है, तो d1 xz प्लस d1 zy से, ये वाला टर्म के जगह पे हम लिखेंगे। एंड इसके टर्म पे ये भी लेस देन इक्वल होता है, सिंबल रहेगा d2 xz प्लस d2 zy, ठीक है। अब ये हमारा 4 एडिंग टर्म है, तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं d1 xz, ठीक है, एंड प्लस ये हमारा d2 xz, ये टर्म, ठीक है, ये टर्म को हम यहाँ लिखें। फिर यहाँ पे आता है d1 zy, सॉरी d1 zy, ये थर्ड टर्म ले जाता है यहाँ पे, ठीक है, zy प्लस यहाँ पे होगा d2 zy। तो देख पा रहे हैं क्या कि इस जगह पे d1 xz प्लस d2 xz, जैसे यहाँ था ना d ऑफ xy, तो xy सेम सेम है, d1 d2 है, तो सेम सेम यहाँ पे भी है, d1 d2 है, मतलब बोल सकते d ऑफ xy। तो यहाँ xz है तो क्या होगा, d ऑफ xz हो जाएगा, होगा ना, देखिए मैचिंग कीजिए, d ऑफ xz ही होगा ना। यहाँ लिख देंगे क्या जानते हैं, देयरफॉर d1 d2 आर मैट्रिक्स है, ठीक है, इस वजह से हम इसको लिख पाए। देन तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू करके इस जगह पे लिख सकते हैं d ऑफ xz, और इस जगह पे क्या लिखेंगे, d ऑफ zy, देखिए d ऑफ zy। तो यहाँ पे देखिए इक्वल है, लेस देन इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, तो मतलब लेस देन इक्वल का सिंबल होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल बड़ा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा d ऑफ xy जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा, दैट इज करके लिख देगा d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy, ठीक है, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू किसमें, x में, thus all the 4 property are satisfy कर गया, hence d जो है d is also मैट्रिक ऑन किस पे, x पे मैट्रिक हो गया। तो देखिए ये थ्योरम हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए चैनल का जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।